children, as India ranked third amongst the world crude steel producers, तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन के लिए भी। और जो पर कैपिटा इन हमारा कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ आयरन एंड स्टील, दैट इज लो। व्हाट इट इज 63 kg पर एनम, और जबकि दूसरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ की एवरेज आती है ऑलमोस्ट 210 किलोग्राम। तो ये कारण क्या बन जाता है कि पर कैपिटा कंजम्पशन स्टील का हमारे देश में कम है, बिकॉज पॉपुलेशन इज़ मोर। और अगर हम इसको मैप में नोटिफाई करें तो वी हैव मेजर स्टील प्लांट्स इन विजयनगर एंड भद्रावती, दैट इज़ इन कर्नाटका, Salem, that is in Tamil Nadu, coming towards Andhra Pradesh, it is in Visakhapatnam, in Chhattisgarh, it is in Bhilai, Bokaro and Jamshedpur in Jharkhand, or in West Bengal, it is Burnpur and Durgapur, Rourkela in Odisha। तो बेटा ये हमारे मेजर स्टील प्लांट्स हैं, आयरन स्टील प्लांट्स हैं, जो वेरियस प्लेसेस में लोकेटेड हैं। डू मार्केट, as in exam you may get one or the other. So we were talking ki yes, we have major iron and steel plants in our country, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू मार्केट को वर्कआउट करते हैं, सप्लाई करते हैं। इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन की और स्टील इंडस्ट्रीज़ की। क्यों? क्योंकि हमारे को इसके रॉ मटेरियल मिल जाते हैं जिसकी लो कॉस्ट है, हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल है यहाँ पे, चीप लेबर इज़ ऑल्सो अवेलेबल बेटा, एंड ग्रोथ है इसकी, पोटेंशियल है इसका हमारे होम मार्केट में। वी मे गेट क्वेश्चन ऑल्सो लाइक दिस कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ मेनली लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स में, हमारे इंडियन पेनिनसुला में। क्या इसके रीजंस हो सकते हैं बेटा? तो बेटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं और इनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ क्वाइट बल्की इन नेचर, तो इनकी लोकेशन भी उन प्लेसेस में होगी जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाए या हमारे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले। नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ पार्ट्स जो है पेनिनसुलर इंडिया के, वहाँ पे मिनरल्स हैं और बड़ी वो सूटेबल लोकेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। ये लोकेटेड है आयरन एंड कोल डिपॉजिट्स के पास, क्योंकि स्पेशली आप मान लीजिए जमशेदपुर में, बिहार में, और छोटा नागपुर रीजन में, वेस्ट बंगाल के पास, आपका बिहार में, उड़ीसा में, एमपी में, बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे है रिजर्वायर से और रिवर से भी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो जाती हैं इन जगहों पे। पेनिनसुलर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे गुड्स की जो फैसिलिटी है दैट हैज़ ऑल्सो मीन्स जो रॉ मटेरियल है दैट हैज़ सपोर्टेड दिस इंडस्ट्री, और जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज़ बीइंग ऑब्टेन्ड थ्रू बिग हाइडल पावर प्लांट्स इन दीज regions. So these are the reasons why iron and steel industry is located in northeastern parts of Indian peninsula. Children, now comes aluminium smelting industry. बेटा ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है उसके रॉ मटेरियल्स है मेनली बॉक्साइट, एंड दिस बॉक्साइट इज़ ऑल्सो क्वाइट हैवी, बल्कि है, डार्क रेडिश इन कलर होता है। जो बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं एल्यूमिनियम की दैट आर लाइक इट इज़ क्वाइट लाइट, और ये रेजिस्टेंट है टूवर्ड्स करोजन, मीन्स ये जल्दी से इसमें रस्ट नहीं लगता। गुड कंडक्टर है ऑफ हीट, it can be broken down into sheets, that is it is malleable and it is quite strong as well। तो इसका हम यूज़ किस में कर सकते हैं? एयरक्राफ्ट्स में, यूटेंसिल्स बनाने में, और इवन वायर्स को प्रिपेयर करने में। और हमारा ये एल्यूमिनियम जो है ये सब्स्टिट्यूट के तरीके से वर्क करता है एज फॉर स्टील, कॉपर, जिंक, लेड ऑल्सो। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चाहिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को वर्कआउट करते रहने के लिए, दैट आर कि रेगुलर सप्लाई चाहिए इसको इलेक्ट्रिसिटी की, और जो इसका रॉ मटेरियल है बॉक्साइट वो भी हमें मिले और एट दी मिनिमम कॉस्ट मिले। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। कहाँ पर हैं हमारे देश में ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स?
दीज आर इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हमारे यहाँ इसके एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं. Now next is chemical industries. बच्चे, if we talk for chemical industry, it is quite a fast growing and diversifying industry in our country. ये तीसरी है इंडिया में, जो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री है. दिस इज थर्ड इन एशिया और इसका 12th नंबर आता है वर्ल्ड में. बच्चे, ये दोनों ही तरीके से पाई जाती है, लाइक लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के तौर पे. इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के केमिकल्स तैयार होते हैं बेटा. इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में, सिंथेटिक फाइबर्स में, प्लास्टिक, एडहेसिव पेंट्स और डाई स्टफ में. और जो नाइट्रिक एसिड है, एल्कलीज हैं, सोडा ऐश, इनका यूज़ होता है बेटा ग्लास तैयार होने में, सोप में, डिटर्जेंट्स में, या इवन पेपर और कॉस्टिक सोडा बनाने में किया जाता है. और जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जैसे पेट्रोकेमिकल्स का यूसेज हो गया, सिंथेटिक फाइबर में रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ, ड्रग्स तैयार करने में, और इवन फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूसेज किया जाता है. जो केमिकल्स तैयार होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं हमारी ओन इंडस्ट्रीज़ में. और जो ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे तैयार होते हैं itself, वहाँ भी these can be utilized. और जो बेसिक केमिकल्स हैं उनसे जो दूसरे केमिकल्स तैयार होंगे उनको फर्दर कंज्यूम किया जाता है हमारे देश की ही मार्केट्स में, या इवन एग्रीकल्चर के लिए उन केमिकल्स का यूसेज किया जाता है बेटा. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. इंडिया में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वहाँ पर लोकेट है जहाँ पर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे यूरिया, या वहाँ पर होगी जहाँ पे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स होंगे, अमोनियम फॉस्फेट होगा, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट हो और पोटाश हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ऐसी जगहों पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज मिलेंगी. बेटा, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में, और पोटाश हमारे देश में पूरी तरह से इंपोर्ट होता है. मीन्स हमारे देश में पोटाश के कोई रिजर्व्स नहीं हैं. टोटल 57 फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं अराउंड जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स दोनों को ही. मेजर स्टेट्स जहाँ पे फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में पाई जाती हैं ये हैं गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला. कुछ और भी स्टेट्स हैं जिसमें थोड़ा कम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे एमपी है, कर्नाटक है, गोवा एंड दिल्ली. सो दीज आर दी स्टेट्स वेयर वी हैव फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन अवर कंट्री. और जैसा कि आपको बताया कि ये होगी कहाँ पे, जहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट यूरिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. Children, do remember that first cement industry, cement plant, it was established in 1904 in Chennai. Cement का usage होता है in constructional activities, say for example building, houses, factories, bridges, roads and dams, etc. It is good because it provides employment to lot many people. In other way, it gives us good amount of foreign exchange also. The raw materials that are used for cement industry for the preparation of this cement is limestone, which is quite heavy and bulky. Other is silica, aluminium, gypsum. We need transportational facility also, and for this railways they do serve. Coal and electric power is a regular requirement of cement industry in our country. These are mainly found in MP and Bihar, Karnataka, Rajasthan. Why these places? Because limestone in Mysore hills and Vindhyachal, coal in Bihar is available. Cheap labor is also found there.
And means of transportation, as I talked to you, that railways, it is quite a good developed over there. And also in Gujarat, due to the markets that are available, these markets are purposely the nations of Gulf countries. So this way, cement industry is very important for us. If we get a question like where these cement factories are found and why, so for this place where we need to remember that these are in MP, Bihar, Karnataka and Rajasthan. And for why, you need to remember that limestone is found in Mysore hills, coal is available in Bihar mines, cheap labor force is also available in these states, and means of transport, particularly railways, are quite well developed over these regions. Now comes automobile industry. Children, automobiles, they provide vehicle for quick transport, and every one of us needs this these vehicles for our either services, for the goods or for the passengers. We have number of vehicles like say trucks, bus, car, motorcycle, scooters, three-wheelers, four-wheelers, and even vehicles. These are manufactured in India in various centers. और जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, और जो नई टेक्नोलॉजी आई है आज हमारे देश में, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स को स्टिमुलेशन मिला है. डिमांड फॉर व्हीकल्स, इट हैज़ टेकन क्वाइट अ गुड राइज, और इस डिमांड के बढ़ने से हेल्दी ग्रोथ भी देखने को मिली है इंडस्ट्रीज़ में. एज पैसेंजर कार्स, 2 and 3 व्हीलर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, और ये इंडस्ट्रीज़ मेनली दीज आर लोकेटेड इन cities like Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Jamshedpur, Hyderabad. So as the name it gives, it is providing us facility of quick movement. So everyone is in want of, the country and the countrymen both. Then comes information technology and electronics industry. चिल्ड्रन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो कवर करती है बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इसमें, से फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न एंड मैनी मोर. जो टेलीफोन्स हैं, सेलुलर टेलीकॉम सिस्टम है, टेलीफोन एक्सचेंज है, इवन रडार्स, कंप्यूटर्स और जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़. इसका जो मेन सेंटर है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है, दैट इज़ बेंगलुरु. अदर प्लेसेस जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं, दीज आर हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, मीन्स द मेजर कैपिटल सिटीज़ आर देयर. और ये इंडस्ट्री मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है बेंगलुरु में, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में. इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, और सबसे बड़ी बात है इसने एम्प्लॉयमेंट दिया है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही सक्सेस प्रोवाइड कर रही है आईटी इंडस्ट्रीज़ को, आईटी इंडस्ट्री को हमारे कंट्री में. और अब आता है लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इंडस्ट्रीज़, हाउ डू दे पोल्यूट एयर, वाटर, सॉइल, एंड हाउ दीज इंडस्ट्रीज़ दे डू क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन ऑल्सो. बेटा ये पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करती हैं, इसमें मेन आते हैं थर्मल पावर प्लांट्स भी. एयर पोल्यूशन कैसे क्रिएट होगा बेटा? जब प्रेजेंस होगी हाई प्रोपोर्शन में अनडिज़ायरेबल गैसेस की, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एयरबोर्न पार्टिकुलेट जो हैं मटेरियल्स, ये कंटेन करते हैं दोनों ही तरीके के वेस्ट, लाइक सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, जैसे डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट, स्मोक. और ये स्मोक जब एमिट करेंगी केमिकल इंडस्ट्रीज़ या पेपर इंडस्ट्रीज़, तो ब्रिकलिन्स में से, रिफाइनरीज और स्मेल्टिंग प्लांट्स में से जब फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाता है बड़े या छोटे फैक्ट्रीज़ में, तो ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं विच रिजल्ट्स इन एयर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन कैसे क्रिएट होगा बेटा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज किए जाते हैं इनटू द रिवर्स, और इसके जो मेन कल्प्रिट्स काउंट होते हैं, these are paper pulp, chemicals, textile, dyeing, petroleum, refinery industries. These industries, they do create soil pollution also. और ये कब होता है? when hot water either from the factories या thermal power plants से drain किया जाता है rivers में.
और या पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है उसको कूल किए बिना, तो एक्वाटिक लाइफ भी उससे डिस्टर्ब होती है। और जो डंप किए जाते हैं वेस्ट, स्पेशली ग्लास है या हार्मफुल केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इनको हम जब डंप करते हैं, पैकेजिंग के एफ्लुएंट्स, salts, garbage renders of the soil, they just render the soil useless. रेन वाटर जो होता है वो परकोलेट कर जाता है और सॉइल के साथ चला जाएगा, ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो चले जाएंगे ग्राउंड वाटर लेवल में, और इससे हमारा वो वाटर भी यानी ग्राउंड वाटर लेवल भी डिस्टर्ब हो जाता है। एंड नाउ कम्स द लास्ट इज नॉइज़ पोल्यूशन। चिल्ड्रन, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है आपके व्हीकल्स की वॉइस से या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ से, मशीनरी से, आपके फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जो मशीन्स आवाज़ें कर रही हैं। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर द कल्प्रिट्स क्रिएटिंग नॉइज़ पोल्यूशन। और कभी कभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्रिल वर्क हो रहा है, दैट ऑल्सो इट मेक्स लॉट ऑफ नॉइज़। तो कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। इन कंसर्न टू इंडस्ट्रीज हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? एट द फर्स्ट वी कैन मिनिमाइज द यूज़ फॉर प्रोसेसिंग। अभी क्या करेंगे इसके लिए? रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और बहुत से सक्सेसिव स्टेजेस में भी हम काम करेंगे सो दैट एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से कंट्रोल किया जा सके। हार्वेस्ट करेंगे रेन वाटर को जिससे कि हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, और जो हॉट वाटर है एफ्लुएंट्स के फॉर्म में उसको हम रिलीज़ कर देते हैं रिवर्स में, पॉन्ड्स में। बिफोर दैट अगर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए इन वेरियस स्टेजेस यूज से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो देन ऑल्सो वी कैन मिनिमाइज द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। प्राइमरी में आप देखते हो कि इन्वॉल्व होते हैं स्क्रीनिंग या फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन किया जाता है। सेकेंडरी स्टेप है जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, और टर्शरी में भी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से वी कैन मिनिमाइज द एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। ये इन्वॉल्व करते हैं बेसिकली बेटा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर को। तो ये जो मशीनरीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, ये इस तरीके से किया जाए कि हमें yes we need them, we have to do production work, but at the same time अगर ये pollution create कर रहे हैं तो we should find out new ways how these pollutions can be decreased, particularly जब मैटर आता है एयर के कंसर्न में, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं by simply fitting smoke stacks to the factories और फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स लगा करके इस तरीके से स्मोक को भी रिड्यूस किया जा सकता है by using oil या gas instead of coal, particularly in factories. So these steps if we take, so we can take care of our environment also. But do remember that we have to work in these industries. We have to increase the production. So we are working in the factories. We have to work with the, once we say automobiles, so we need vehicles. They do create noise pollution also, but we have to look for that how we can maintain a balance between the pollution being created by these products and how and what we can do to minimize the environmental degradation of these industries.